हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन काफी खास रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के बारे में। आप जानते हैं कि इसकी वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास कि सर बहुत जल्दी बीपीएससी कंप्यूटर टीचर का कोर्स स्टार्ट करिए, पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस करिए और बताइए कि इस पूरे कोर्स में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा, लाइव की टाइमिंग्स क्या होंगी, कब से कोर्स शुरू होगा, कैसे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के कंप्लीट फुल सिलेबस के बारे में। कंप्यूटर में जब हम बात करते हैं कंप्यूटर टीचर की, जैसे मैं एक टीचर हूं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है कि सर से जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे सर को आता होगा, सर के पास में हर एक चीज की नॉलेज है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, डेटाबेस है, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मेमोरी टॉपिक, या कंप्यूटर भी लेने जाना है या लैपटॉप खरीदने भी जाना है, तो सर गाइड कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर कोई किसी के कंप्यूटर में वायरस आ गया या कोई कंप्यूटर में वायरस बनाना है, इसके बारे में भी सर के पास में नॉलेज होगी। जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक टीचर के पास होनी चाहिए। यस, बिल्कुल। तो इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि कंप्यूटर टीचर का कोई सिलेबस नहीं होता। सिलेबस नहीं होता इसका मतलब हर एक चीज आपको आनी चाहिए, हर एक छोटी से छोटे पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं कंप्यूटर टीचर की, तभी तो एक कॉन्फिडेंस आपको फील होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछें हम उसका आंसर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जो कि हम इस कोर्स में आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर कोर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोर्स शुरू हो रहा है 26 जून 2023 से। 26 ऑफ जून 2023 से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आइए इस कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कोर्स के बारे में यहां पर बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर कोर्स ही आपको मिलने वाला है, फ्रॉम बेसिक, मॉडरेट टू एडवांस लेवल तक। यानी हर एक चीज यहां पर कवर होने वाली है। इस कोर्स से जुड़ने का मतलब है कि इसके बाद आपको सिर्फ इसी कोर्स से ही पढ़ना है। कोई बुक मत लीजिएगा, कोई दूसरी वीडियो मत देखिएगा, कोई दूसरी पीडीएफ नहीं देखनी है। ये पहली शर्त है इस कोर्स से जुड़ने की। यहां पर जो वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो डाउट सेशंस आपके लिए जाएंगे, जो भी दिक्कत है आप हमारे साथ में शेयर करेंगे। ये नहीं कि आप दूसरी बुक से भी पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स से भी पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो हमारा कोर्स सफिशिएंट है एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए या मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस, एमसीक्यू वाइज वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है। कब से शुरू हो रहा है तो एक बार फिर से 26 ऑफ जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लाइव टाइमिंग्स क्या है? 8 पीएम, 8 बजे इसकी लाइव टाइमिंग्स है, यानी 8 पीएम पे लाइव आप हमारे साथ इस कोर्स में कनेक्ट होंगे। हम आपको गाइड करेंगे, आप पढ़ेंगे और अपनी क्वेरीज को भी पूछेंगे। लाइव चलेगा ये। लाइव का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स लाइव नहीं जुड़ पाएंगे उनको ये वीडियोस रिकॉर्डेड मोड में भी मिलने वाली हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सर हम 8 पीएम पर तो फ्री नहीं है तो हम कैसे देख पाएंगे। आप रिकॉर्डेड देख पाएंगे और जब भी हम डाउट सेशंस लेंगे तब आप उसमें आइएगा और अपने डाउट्स को पूछिएगा। या एप्लीकेशन में एक चैट विंडो है जहां पर आप अपने डाउट्स को पोस्ट करते हैं और हम वहां पर भी रिप्लाई करते हैं। समझ में आया? यहां पर कितने घंटे का कोर्स होने वाला है? वैसे तो कोई लिमिट नहीं है आवर्स की, लेकिन फिर भी कम से कम 50 घंटे का रहेगा, यानी 50 प्लस आवर्स। अब ये 60 आवर्स भी हो सकता है, ये 70 आवर्स भी हो सकता है। क्या सर डेली 1 घंटे की वीडियो ही रहेगी? केवल एक वीडियो ही एक दिन में आएगी? बिल्कुल नहीं। 1 घंटे तो लाइव चलेगा, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस
और भी मिलती रहेंगी, जिससे कि आप समय पर अपने कोर्स को फिनिश कर पाएं, एग्जाम से पहले अपने कोर्स को रिवाइज भी कर पाएं। तो इसका मतलब यहां पर आपको लाइव तो रोज मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जिससे कि आप डेली कम से कम 4-5 घंटे की स्टडी कर पाए कंप्यूटर में। ये मत पूछिएगा सर कितना पढ़ें कंप्यूटर में, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहां पर मैं बहुत पढ़ाने वाला हूं, लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। पहले हमारा फोकस है एग्जाम निकलना चाहिए, है ना, ये मेन मोटिव है। तो जो भी एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर उन चीजों को भी कवर करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। तो सबसे पहले ये कोर्स फोकस रहने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? वैलिडिटी कितनी रहेगी सर इस कोर्स की? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन से आप इस कोर्स से जुड़ते हैं उस दिन से 12 मंथ्स यानी 1 साल की वैलिडिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। बैच से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या करना होगा इस कोर्स से जुड़ने के लिए? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? फीस कितनी है सर? फीस इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी कम फीस में इसको रखा गया है कंप्लीट सिलेबस को, दैट इज ओनली 555 में, ताकि हर एक कैंडिडेट इससे जुड़ पाए। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर फीस प्लीज कम रखिएगा, ताकि हम अच्छे से आपके कोर्स से ही पढ़ना चाहते हैं, है ना। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी, सर पढ़ना भी आपसे ही है, कोर्स भी लेना है, तो आपकी बात बिल्कुल मान ली गई है और यहां पर इसकी फीस रखी गई है ओनली एंड ओनली 555। तो आई होप कि आप लोग इससे सेटिस्फाई होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल वीडियोस 50+, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है सिलेबस कि यहां पर मिनिमम हमको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने होंगे। अगर हम बात करें कि टीचर के सिलेबस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो कि अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, है ना, या फिर DSSB हो, दिल्ली टीचर का एग्जाम हो, तो टीचर के एग्जाम के लिए आपको जो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो कौन कौन से हैं एक बार देखिएगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि टीचर का कोई सिलेबस नहीं होता, सभी कुछ आपको पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी एक स्टेप बाय स्टेप हायरार्की होगी जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। वो क्या है जरा देखिएगा। बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जहां कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को हम लोग देखेंगे। हार्डवेयर टॉपिक, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर पूरा एडवांस, टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इवन जितनी भी नेटवर्किंग होती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, है ना। तो शायद फिंगर्स पे काउंट कर पाना टॉपिक्स को पॉसिबल नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए कि कंप्लीट यहां पर नेटवर्किंग आपकी होने वाली है। इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोनों के बारे में डिस्कशन यहां पे होगा। इंटरनेट क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स, आईओटी के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स, ब्राउजर, सर्च इंजन जैसे बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मेमोरी और मेमोरी यूनिट, जितनी भी मेमोरीज होती हैं, रैम, रोम, इनके क्लासिफिकेशंस, रजिस्टर, बफर मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी एंड सो ऑन। हम लोग सोचते हैं मेमोरी एक बहुत सिंपल टॉपिक है ना। अगर हम आपसे कहें कि यूनिट्स, हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए कि बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट्स भी नहीं जानते हैं कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापते हैं।
अगर हम आपसे पूछें कि हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापेंगे, क्या आपको पता है? रैम की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? सीपीयू की स्पीड को किसमें नापते हैं? प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? है ना, ऐसे बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको पता होने चाहिए। तो हम लोग यहां पर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट्स पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत ही फेवरेट टॉपिक एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आरडीबीएमएस, एमएस एक्सेस, इसके बारे में भी, मैलवेयर जहां पर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, फिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, स्मिशिंग जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, डीडीओएस क्या होता है इसके बारे में, ईव्स ड्रॉपिंग क्या होती है इसके बारे में। तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम लोग मैलवेयर में कवर करेंगे। कैसे बचा जा सकता है मैलवेयर और वायरस से, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा मैलवेयर टॉपिक यहां पर रहेगा। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसको भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर टाइप्स, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, है ना, इनके बारे में भी। कुकीज का कॉन्सेप्ट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पोर्ट्स इन कंप्यूटर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, एचडीएमआई, वीजीए, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पर बात करेंगे। प्रोग्रामिंग में ऊप्स कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन पर बात की जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। डेडलॉक के कॉन्सेप्ट से, सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से, थ्रेड के कॉन्सेप्ट से, पीएलसी क्या होता है ना, इसके कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग प्रोसेस लाइफ साइकिल से लेके, थ्रेड से लेके, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, बैंकर्स एल्गोरिथम, इन सब के बारे में यहां पर कवर अप करेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्कशन होगा। लॉजिक गेट्स, जितने भी गेट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट वाली लैंग्वेजेस, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जैसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। और लेटेस्ट के वो टॉपिक्स जो काफी ट्रेंडिंग हैं उनको भी यहां पर देखेंगे, जैसे चैट जीपीटी क्या होता है, चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नया कॉन्सेप्ट आया है जिस पर बहुत काम चल रहा है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। इसका मतलब अपडेट रहेंगे हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ भी। डेटा कम्युनिकेशन ये भी पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखेंगे कि हर जगह पर टीचर का जहां जहां एग्जाम हुआ है वहां वहां पर क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जब हम ऑल इंडिया के प्रीवियस ईयर टीचर्स के पेपर पर बात करेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो हमें एक ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो पेपर का पैटर्न है वो इतना आसान तो नहीं होगा, है ना। हम जानते हैं कंपटीशन है और कंपटीशन हमेशा वही क्लियर कर पाता है जो अपने आप को मजबूत करके चलता है। तो हमें यहां पर हर एक चीज पढ़नी है, यहां पर हम किसी भी तरीके से अपने आप को पीछे नहीं होने देंगे। यानी हमें यह सोच लेना है कि इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा, मैं नहीं तो फिर कौन लेगा, है ना, मैं ही लूंगा सिलेक्शन। अगर ये आपके मन में है और पढ़ने की बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है कि हमें विल पावर है पढ़ने की, पढ़ना ही पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, तो ही आप इस कोर्स से कनेक्ट करिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट, हर एक टॉपिक के बाद में उसके मॉक टेस्ट होंगे, मिक्स मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो इसका मतलब टॉपिक हो गया, टॉपिक के बाद उसके एमसीक्यूज हो गए और फिर मिक्स मॉक्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो बचा क्या, सिर्फ आपका सिलेक्शन। यानी कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है मैंने,
सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए आप, बस हो जाएगा बढ़िया मिलाप, है ना। जो हम लोग सोच रहे थे, जो ड्रीम था, उसको यहां पर हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो दोनों की मेहनत से ही सिलेक्शन होता है। जब गुरु और शिष्य आपस में मिलते हैं तो ही होता है एक बढ़िया सिलेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। तुरंत एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा जिसको भी इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी कंप्यूटर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जीरो टू हीरो कवर करना चाहता है, वो इस कोर्स से कनेक्ट कर सकता है। तो पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से भी आप इंस्टॉल या डाउनलोड करके इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग यूट्यूब पर एक एमसीक्यूज की सीरीज ला रहे हैं, और वहां से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस की। इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो कोर्स से कनेक्ट हो जाइए। सिर्फ एमसीक्यूज करना चाहते हैं और अपने आप को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वीडियोस कल से स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आई होप कि आपने यहां पर ये सोच लिया होगा कि सचिन सर पढ़ाएंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। सचिन सर हैं तो मुमकिन है सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, ये डैम श्योर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।